गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग। आ गया हूं अगली वीडियो लेके। कौन से वाली? सॉल्वेंसी रेशियोज की एक वीडियो हो चुकी है। अभी तक मैं आपको ये याद दिला दूं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। क्या क्या हमने पढ़ी? बैलेंस शीट, हमने पढ़ा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हमने आपको पढ़ा दी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, हमने आपको पढ़ा दी कॉमन साइज स्टेटमेंट, और साथ में अकाउंटिंग रेशो का पार्ट 1 भी डल गया। अब बारी है पार्ट 2 की, रेशो 2। भैया रेशो कितने पार्ट में कवर करोगे? रेशो को हम केवल और केवल 4 पार्ट में कवर करेंगे। इतना बड़ा चैप्टर है, फिर भी 4 पार्ट में। समझ गए? बिल्कुल बिंदास होके कॉपी किताब लेके आ जाओ और मेरे साथ साथ बैठ के पढ़ो। सॉल्वेंसी रेशियोज पढ़ने हैं हमें। सॉल्वेंसी रेशियोज में बेसिकली हमें 4 रेशो पढ़ने हैं। 2 ऐसे रेशो भी हैं जो अभी अभी नए सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं, मगर बेसिकली 4 रेशो पढ़ने हैं। पहला रेशो कौन सा है? पहला रेशो है डेट इक्विटी रेशो। फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। इसी को प्यार से आप बोल सकते हो डेट अपॉन इक्विटी। मैंने आपको बैलेंस शीट में ही समझा दिया था कि इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स का पैसा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? डेट अपॉन इक्विटी। दूसरा फॉर्मूला टोटल असेट टू डेट। फॉर्मूला अपने आप बता रहा है टोटल असेट अपॉन डेट। डेट का मतलब हमेशा होता है मेरे प्यारे बच्चों, डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स। अब लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। मैं थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा होता हूं क्योंकि मुझे बहुत प्रिसाइज पढ़ाना होता है। आप लोग पूरा का पूरा लिखना। समझ में आ गई बात? आप लोग कंप्लीट काम कहना, इसे हवा हवा में खत्म बिल्कुल मत कहना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तीसरी रेशो आ गई प्रोप्राइटी रेशो। प्रोप्राइटी मतलब ओनर्स की रेशो। अब ओनर्स का पैसा कौन सा है? ओनर्स का पैसा है हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। इसका मतलब ये है कि टोटल असेट्स में से अगर हम कभी बेचने लगे तो शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना पड़ेगा। तो 3 रेशो हो गई। एक हो गई डेट इक्विटी, दूसरा हो गया टोटल असेट टू डेट। अब आप ये समझ लो कि इक्विटी और टोटल असेट्स रो रहे हैं। क्यों? एक बार आए हैं, मतलब फॉर्मूला एक बार बना है। दूसरे में क्या हो गया? इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। समझ गए? और इंटरेस्ट कवरेज रेशो हो गई 4th रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या बोलती है? EBIT अपॉन इंटरेस्ट चार्जेस। EBIT बोलो तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट चार्जेस। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ऐसी अर्निंग्स जिसमें इंटरेस्ट भी माइनस ना हुआ हो और टैक्स भी माइनस ना हो, यानी ऐसे प्रॉफिट्स जिसमें अर्निंग्स इंटरेस्ट भी ना डला हो अभी तक, ऐसे अर्निंग्स ऐसे प्रॉफिट्स जिसमें अभी तक इंटरेस्ट भी नहीं डला और टैक्स भी नहीं डला। मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें टैक्स तो नहीं डला।
अगर हम इसके अंदर इंटरेस्ट भी ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। फिर से बोल रहा हूं, क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। तो जरा तेजी से एक काम करो, अपन लोग कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं। तेजी से लिखो। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी कि प्यार से बोल सकता हूं नॉन करंट लायबिलिटीज। इक्विटी मीन्स शेयर होल्डर्स फंड, मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तेजी से नोट कर लिया करो। टोटल असेट में क्या क्या आएगा, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। ध्यान रखना इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स। इसके अंदर फिक्टिशियस असेट्स नहीं आएंगी। कौन सी असेट्स नहीं आएंगी, फिक्टिशियस असेट्स। कौन सी, फिक्टिशियस असेट्स। और अगर हमें EBIT निकालना है तो आना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। अगर सर हमें कभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही ना दिया हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर टैक्स ऐड बैक हो जाएगा। हमने पढ़ा था प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर मैं टैक्स को घुमा के इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स। तो पहले PBT कैलकुलेट करना है, फिर उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड बैक करना है। पहले PBT कैलकुलेट करना है, फिर उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड बैक करना है। पहले PBT कैलकुलेट करना है, फिर उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड बैक करना है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर होगी। हाँ सर, थोड़े से सवाल करा दो। चलो थोड़े सवाल करते हैं। लो जी, सवाल देखो जरा। शेयर कैपिटल हमें दी हुई है, कैपिटल रिजर्व हमें दी हुई है, जनरल रिजर्व दी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, डिबेंचर्स दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिए हुए हैं। हमें निकालनी है डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला बताओ जरा, डेट इक्विटी रेशियो का क्या है सर? डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है डेट अपॉन डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स। अब लॉन्ग टर्म डेट्स कौन कौन से हैं, रेड पेन से मार्क करूंगा, 1 2 3। इक्विटी कौन कौन सी है, ग्रीन पेन से मार्क करूंगा, 1 2 3 4। चलो जरा तेजी से डेट का टोटल करके बताओ। स्पीड पकड़ के जल्दी से बताओ डेट का टोटल। 5 लाख और 340, 840, 940, 9,52,000। इक्विटी का टोटल बताओ, 6 लाख, 920, 980, 1080, 1120। डेट की बजाय डेट की जगह पे डेट रखो, इक्विटी की बजाय पे इक्विटी रखो। डेट कितना हो गया, 952,000 और इक्विटी कितना हो गया, 11,52,000। सॉरी,
11,20,000। रेशियो निकल के आ जाएगी डेट इक्विटी रेशियो। यहां पे भी क्या निकालनी है हमें, डेट इक्विटी रेशियो। फॉर्मूला क्या बनेगा, डेट अपॉन इक्विटी। डेट बोले तो लॉन्ग टर्म डेट्स, इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर्स फंड। देखना जरा, इसमें कुछ गिवन है, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, ये नॉन करंट एसेट्स हैं, ये भी नॉन करंट एसेट्स हैं, ये करंट एसेट्स हैं, ये करंट लायबिलिटीज हैं, और ये दोनों आ गए डेट। अब हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा था बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर होती हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट्स और करंट एसेट्स। देखो मेरे बेटे, शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इक्विटी हमें निकालनी है, नॉन करंट लायबिलिटी यानी 17,50,000 रुपये, ये हमें गिवन है, ये दोनों मिला के। करंट लायबिलिटी 84,000 रुपीज़ गिवन है, नॉन करंट असेट्स 24,50,000 प्लस करंट असेट्स 3 लाख। इससे क्या निकल के आ जाएंगे, इससे निकल कर आ जाएंगे मेरे बच्चों शेयर होल्डर्स फंड। देखो जरा, ये 384 है, आई अपोलोजाइज, 384। देखो जरा क्या आ रहा है, शेयर होल्डर्स फंड कितना निकल के आ रहा है, शेयर होल्डर्स फंड चेक करो भैया, शेयर होल्डर्स फंड आ गया निकल के 334। अभी ठीक है, चलो शेयर होल्डर्स फंड देखो कितना आ गया निकल के, करो करो माइनस करो, शेयर होल्डर्स फंड हमें कैलकुलेट करना है। नॉन करंट लायबिलिटी होगी दोनों को मिला के 17,50,000, करंट लायबिलिटी हो गई मेरे बेटे 84,000, नॉन करंट असेट्स 2450 और 3 लाख 275,000 प्लस 3,34,000। चेक करो जरा कितना आ रहा है शेयर होल्डर्स फंड, ध्यान से चेक करो। सर शेयर होल्डर्स फंड आ गया 12,50,000, ठीक है, ये आ गया 12,50,000। अब डेट भी हमारे पास है और शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इक्विटी भी हमारे पास है। डेट इक्विटी का फॉर्मूला क्या हो गया, डेट कितना है, 17,50,000 अपॉन 12,50,000। लो जी लो, एक सवाल और देखो ज़रा, हमें इस बार कितनी सारी रेशो निकालनी है, डेट इक्विटी रेशो, टोटल असेट टू डेट रेशो और प्रॉपर्टी रेशो। पहले डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला बताओ।
डेट अपॉन इक्विटी। अभी आप पूरा करोगे। टोटल असेट टू डेट रेशियो, तीसरा प्रॉपर्टी रेशियो, इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स। अब हमें इक्विटी, इन तीनों को मिलाऊंगा तो क्या आ जाएगी? इक्विटी बोले तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज डेट, दिस इज करंट लायबिलिटी। हमें यह पता है कि इक्विटी हमारे पास आ गई, डेट हमारे पास आ गए, करंट लायबिलिटी है। हमें चाहिए डेट, चाहिए इक्विटी, चाहिए टोटल असेट्स चाहिए। अब जितना टोटल असेट्स होगा उतना ही टोटल लायबिलिटीज होगा। अगर मुझे टोटल असेट्स निकालनी है तो यहाँ पे लायबिलिटीज गिवन है, मैं लायबिलिटीज का टोटल कर लेता हूँ। लायबिलिटी कितनी होगी? 320 प्लस 1,00,000 420, 420 और 48 468, 468 और 100 568, 588 और 388, 888, 892। टोटल ऑफ असेट्स आ गई 8,92,000। चेक करो जरा, इतना ही आ रहा है क्या? क्योंकि जितनी लायबिलिटीज का टोटल आएगा उतना ही असेट्स का टोटल आएगा। एक और सवाल कर देते हैं। एक काम करो, यहां पर मैं बता देता हूं, तुम खुद कैलकुलेट करना। डेट बताओ और डिबेंचर्स बताओ क्या है? सर डेट है। लोन्स फ्रॉम आईडीआई डेट है। ये करंट लायबिलिटी है, ये इक्विटी है, ये भी इक्विटी है, ये भी इक्विटी है। ये नॉन करंट असेट है, ये भी नॉन करंट असेट्स है और ये करंट असेट्स है। अगर हमें करंट टोटल असेट्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। अब आप खुद फॉर्मूला लगाओ और खुद आंसर्स को फाइंड आउट करो। सारे रेशियो निकल के आप अपने आप निकाल सकते हैं इनको। सर इसमें क्या कैलकुलेट करना है? मेरे बच्चों इसमें कैलकुलेट करना है, लिख लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कैसे निकलेगी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? सर हमने पढ़ा था EBIT अपॉन इंटरेस्ट चार्जेस। अब EBIT कैसे पहुंचेगी? लो जी, आ जाओ। हमें निकालनी क्या गया है? डेट इक्विटी रेशियो। ये तो पुरानी चीज है, ये लो फॉर्मूला बताओ डेट इक्विटी का। अब इस सवाल में सारी रेशियो पूरी हो जाएंगी। डेट अपॉन इक्विटी, प्रॉपर्टी रेशियो, इसमें डाल दो भैया। प्रॉपर्टी रेशियो, इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
अब इक्विटी हमारे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। शेयर कैपिटल इज इक्विटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्विटी। टोटल असेट्स भी फाइंड आउट हो सकती हैं। दीज आर करंट असेट्स एंड दीज आर नॉन करंट असेट्स। टोटल करूंगा तो क्या बन जाएंगी? टोटल असेट्स। करंट लायबिलिटीज, इसकी वैसे अभी कोई जरूरत लग नहीं रही मुझे, और इन दोनों को मिला लूं, लोन्स और डिवेंचर्स को बना लूं तो बन जाएगा डेट। अब ये तो सारी चीजें निकल गई। मेन काम क्या है? मेन है इसके अंदर इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालना। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला क्या है? मेन सवाल भी ये मैंने इसलिए ऐड किया है। EBIT अपॉन इंटरेस्ट चार्जेस। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, बताओ EBIT कैसे निकालते हैं? सर EBIT निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस टैक्स। दिस इज प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, समझे? और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमारे पास है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर बिफोर टैक्स कैसे आएंगे? याद करो, जब मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाई थी तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गए 96,000। टैक्स कितना है? 50%। अब भैया टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? यही सारा खेल है। ये जो 50% का टैक्स है ये किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? ये वाला समझ गए ना? ये किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट किया जाता है किसके ऊपर? वैसे भी बात, ये कैलकुलेट किया जाता है पीबीटी के ऊपर। भैया पीबीटी तो गिवन नहीं है, तो ठीक है पीबीटी को एक्स मान लो। टैक्स हो गया 50/100 ऑफ एक्स। 0.50 x इज इक्वल्स टू 96 और x इज इक्वल्स टू 96 इंटू 2/1। अब ये क्या कैलकुलेशन आप कर सकते हो? 0.50 आ जाएगा यहाँ पे, इसको हटाओगे तो 100, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा, ये आ गया 192,000। यानी सही मायने पीबीटी आ गया 192,000। यहां पे आना था इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना? अब ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? 4 लाख के लोन है 10% के हिसाब से 40,000। 2 लाख का लोन है 12% के हिसाब से 24,000। 192 प्लस 64, 4 लाख का 10% 40, 2 लाख का 24, 64, और ये आ गया जी 192 और 232, 256,000। फॉर्मूला क्या बन गया? 256,000 अपॉन इंटरेस्ट चार्जेस कितने निकाले थे हमने टोटल मिला के? 64,000। ठीक हो गया? चलो जी, यहां पर 2 रेशियोज कंप्लीट हो गए, एक करंट रेशियोज और एक मतलब एक लिक्विडिटी रेशियोज और एक सॉल्वेंसी रेशियोज। फिलहाल आप लोग बिल्कुल मेरी तरफ से फ्री, अगली क्लास में मिलेंगे। और अगर आपको प्रीमियम क्लासेस चाहिए, क्वालिटी की क्लासेस चाहिए, तो रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप रिलायबल इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर जाके कोर्सेज परचेज कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पे रिलायबल इंस्टीट्यूट की ऐप अवेलेबल है, आप वहाँ पे बहुत मिनिमम कॉस्ट में पूरे के पूरे कोर्सेज का एक्सेस ले सकते हो। मेरी तरफ से आप लोग फ्री। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कराऊंगा मैं यहाँ पे भी सब कुछ, बस वहाँ थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाता है। टेक केयर, गुड बाय, अगली क्लास में मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।